बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फांदिर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं और आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। आज एक और मैच खेला जाएगा जी, इंडिया वर्सेस आयरलैंड और यूएसए में ये मैच होगा। इस पे भी हम तफसीली बात करते हैं और जो कल मैचेस हुए उन पे भी डिटेल में बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन और कैप्टन अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और साथ दे रहे हैं ज़ार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम ज़ार भाई। वालेकुम आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अदर भाई। कल के मैचेस में बाद में बात करते हैं, जो आज मैच होना है पहले उससे स्टार्ट करते हैं। इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग साइड नज़र आ रही है हमेशा की तरह, बट कहीं ना कहीं ये बात भी सबको मालूम है कि 2013 के बाद कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत पाए और हमेशा सेमीफाइनल और फाइनल में जाके वो कोलैप्स हो रहे हैं। चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल देखें, T20 के देखें, ओडीआई के देखें, चैंपियन ट्रॉफी देखें, कुछ भी वो नहीं जीत पाए। ये प्रेशर कितना उनको हर्ट करेगा, क्योंकि ख़ास तौर पे जो लास्ट वर्ल्ड कप उनके घर में हो रहा था तो सब समझते थे कि एटलीस्ट वो जीतेंगे, बट वो भी नहीं जीत पाए। तो आप क्या समझते हैं उनका इस वर्ल्ड कप में क्या चांसेस हैं? देखिए, इंडिया की अगर सिर्फ टूर्नामेंट नहीं वो जीते, लेकिन अदरवाइज उनकी परफॉर्मेंस देखें, कंसिस्टेंट टीम है। अभी भी वन रैंकिंग पे है, नंबर 1। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि उनकी प्लानिंग सही नहीं है या कोई कमी रह गई। बस ये है कि जब भी नॉकआउट स्टेज आता है तो थोड़ा सा ऑब्वियसली लक फैक्टर भी होता है कि यार उस दिन आप क्लिक ना किए तो जो फाइनल में दूसरी टीम भी आई होती है वो भी अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंची होती है। तो आई थिंक कि अनलकी रहे हैं, बड़े फाइनल्स खेले इन्होंने, सेमीफाइनल्स खेले जिसमें ये नहीं जीत सके। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ इंडिया की है कि कम्बिनेशन, सिवाय अगर आप देखें 2021 का जब पाकिस्तान से ये मैच हारे थे दुबई के अंदर, उसमें थोड़ा सा लगा था कि यार इनका कहीं ना कहीं कम्बिनेशन आउट है। उसके अलावा आप ये नहीं देखते इंडिया को कि कभी भी उनकी कोई चीज़ लैग कर रही है। रिसेंटली आखिर 5-6 साल देखें, जब से उनकी बॉलिंग क्लिक करना शुरू हुई है, बॉलिंग मतलब फास्ट बॉलर्स भी आए हैं, स्पिनर्स तो पहले से मतलब हिस्ट्री रही है, बैट्समैन और स्पिनर इंडिया के पास हमेशा से अच्छे रहते हैं। लेकिन जब से ये फास्ट बॉलिंग आई है इनके पास, आई फील कि यार इनकी कंप्लीट साइड है। तो टेस्ट मैचेस देखें बाहर की कंट्रीज़ में जाके, जो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाके, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जाके इन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म इसीलिए किया है कि इनकी फास्ट बॉलिंग बेहतर हुई है। और इंग्लैंड में इनकी परफॉर्मेंस पहले थोड़ी सी स्ट्रगल करते थे, इनकी बैटिंग स्ट्रगल करती थी वहाँ पे, लेकिन अब भी बेहतर हुई क्योंकि उनके हर तमाम बेसिस कवर हैं। अगर स्पिन विकेट आ जाए उनके पास स्पिनर्स मौजूद हैं, अगर पेसर की पिच है तो पेसर्स मौजूद हैं, अगर बैटिंग विकेट है तो उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इतना लंबा टोटल करके दे सकती है। तो आई फील कि इंडिया एक कंप्लीट टीम है और खाली इंडिया नहीं, बाकी टीमें भी तैयारी करके आई होती हैं। तो टूर्नामेंट जीतना हारना अलग बात है, लेकिन आई फील कि जो उनकी प्लानिंग है, जो उनका कम्बिनेशन है, वो पूरा उतरता है। ये तो फाइनल में या सेमीफाइनल में चोक कर जाना, ये क्या धोनी की ब्रिलियंस थी, उसका माइंडसेट था? क्योंकि वो हमने देखा कोहली को भी एक 4-5 साल का रन मिला, वो नहीं कर पाया। अब रोहित शर्मा को भी 2-2.5 साल तो एटलीस्ट हो चुके हैं, वो भी नहीं कर पा रहा। तो ये फाइनल में आके कहीं उनका फंस जाना, ये क्या रीज़न समझते हैं? देखिए, धोनी का कंपैरिजन आप किसी और कप्तान के साथ अभी तक नहीं कर सकते। आई थिंक ही वाज समथिंग स्पेशल जी। बड़े कामली वो चीज़ें करते थे और थोड़ा सा लैक फैक्टर भी उनको फेवर करता था, लेकिन ब्रेव थे बड़े। कभी कभी हमें उनके डिसीजन समझ नहीं आते थे, स्पेशली बॉलिंग चेंज जिस तरीके से वो करते थे, और विकेट बाय करना उनको आती थी। अटैकिंग फील्ड लेते थे, स्पिनर्स पे लेग स्लिप रख लेते थे, इस तरह की चीज़ करते थे और विकेट उनको मिलते थे। तो आई फील कि उनके पास एक जो सिक्स सेंस थी उनकी बड़ी अच्छी काम करती थी। और उसके बाद काम थे अंडर प्रेशर, बड़े गेम्स में आके। इवन जो आप लास्ट जो आईसीसी इवेंट, ये चैंपियंस ट्रॉफी जो जीते थे इंग्लैंड में, बड़ा लो स्कोर, एवरेज बहुत कम रह गई थी, और उसके अंदर स्पिनर्स को इस तरीके से उन्होंने यूज़ किया और फील्ड ऐसी सेट की जिससे वो मैच इंग्लैंड के हाथ से दोबारा इनकी फेवर में हो गया। तो आई फील कि कहीं ना कहीं धोनी का एक जो सिक्स सेंस थी, या वो एक जो कहते हैं ना कि उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़बरदस्त थी, उसमें कोहली और रोहित शर्मा शायद उतने काम भी नहीं है या उतने इफेक्टिव भी नहीं है। लेकिन ये डिफरेंस इतना रहता है। कुछ कैप्टन्स होते हैं डिफरेंट नजर आता है आपको दूसरे में, विच इज़ नॉट बैड कि यार ये तो हो नहीं सकता कि हर कप्तान जो है उतना ही सक्सेसफुल हो। और सारे टाइटल उसने जितवा दिए। सर भाई, आप भी ज़रूर बताइए कि इंडिया की, जैसे अजहर भाई ने बड़ा डिटेल में बताया कि क्या क्या फैक्टर थे, और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग साइड हमेशा से एक रहती है, खास तौर पे 2007 से जो एक मोमेंटम, या उससे भी 2 साल पीछे चले जाए तो गंगुली ने एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया था। टीम को असल बनाया गंगुली ने था, पर उसको कैरी ऑन फिर धोनी ने किया। बट टीम सक्सेस ले रही है पर फाइनल में कहीं रुक रही है। साथ साथ अगर आयरलैंड का भी कंपैरिजन आपसे लें तो आयरलैंड भी, अब जैसे हमने
स्कॉटलैंड की बात की, नीदरलैंड की बात की, ये लड़के प्रोफेशनल और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, हमें भी अभी रिसेंटली हराया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला कैसा होगा और इसमें टॉस का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आयरलैंड चेस करता तो? देखिए, मैं अज़हर भाई की बात में ऐड करना चाहूँगा कि हर टीम की स्पोर्ट की हर टीम में एक गोल्डन जनरेशन होती है किसी भी स्पोर्ट में। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का हमें याद होगा 99 से लेकर 2007 तक उनकी टीम इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने क्रिकेट को हर तरह से डोमिनेट किया। जो इंडिया की करंट गोल्डन जनरेशन, मैं समझता हूँ कि जो करंट क्रॉप है क्रिकेटर्स का, वो एक गोल्डन जनरेशन है। कोई भी ऐसा फ्लॉ नहीं, उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, जिस तरह जडेजा है उनके पास, या कुलदीप यादव है, फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, बुमराह है, सिराज है, अर्शदीप है, शामी है। जब उनकी बैटिंग पे आते हैं तो उनकी अगर अभी बैटिंग जो स्क्वाड देखें, शर्मा हो गया, रोहित कोहली हो गया, या सूर्या कुमार यादव हो गया, हु इज प्रॉब्ली द बेस्ट T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ऋषभ पंत हो गया, तो कोई ऐसी कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता, कोई कमज़ोरी नहीं आता, और ये किसी किस्म की उनकी गोल्डन जनरेशन चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन क्रिकेट फैन, ये एक बड़ी मिस्ट्री है कि जितनी उन्हें सक्सेसफुल होना चाहिए इस साइड को, उतना नहीं हो पा रहे, और कहीं ना कहीं वो जब लेटर हाफ ऑफ द स्टेशन में जाते हैं, जब टूर्नामेंट में जाते हैं, वहाँ कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो टाइटल नहीं जीत पा रहे। तो देन अगेन अभी भी इस वर्ल्ड कप में अगर जो कंडीशंस हैं वो भी उन्हें बड़ा सूट करते हैं, और बड़ी स्ट्रॉन्ग साइट है। जिस तरह की आपने देखा वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन है, वहाँ पे स्पिनर्स को बड़ी मदद मिलती है। तो इस हवाले से ये एक बड़े स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स हैं इस टूर्नामेंट के। आयरलैंड ने भी अपनी गेम को बहुत इम्प्रूव किया है, और जो हालिया मैच हुआ है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का इस ग्राउंड में, उस हवाले से टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि पहले बॉलिंग ले, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि लास्ट मैच में श्रीलंका भी टारगेट को असेस नहीं कर सके, सिचुएशन को नहीं असेस कर सके, और बड़ा चीपली आउट हो गए। तो आज के मैच में भी दोनों टीम्स की प्रेफरेंस यही होगी कि टॉस जीतें तो पहले बॉलिंग लें, कंडीशंस को असेस करें और कोशिश करें कि दूसरी टीम को ज़्यादा स्कोर ना बनाने दें। और आयरलैंड ने बड़ा इंप्रूव किया, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी। रिसेंटली उनकी एक ट्राई सीरीज़ हुई है जिसमें स्कॉटलैंड भी थे, नीदरलैंड भी थे, उसको उन्होंने टॉप किया। तो एक अच्छा मैच होगा, लेकिन जो आई थिंक जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, ओवरऑल स्ट्रेंथ है, वो इवेंचुअली आयरलैंड को ओवर पावर कर लेगी। बिल्कुल। अच्छा, आपको अगर भाई टॉस पे तो हमें थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं वेदर भी इन्वॉल्व होता है। ज़्यादा क्लाउडी वेदर है या रेन फोरकास्ट है तो आपको लगता है कि चेजिंग बेटर है, और जिस तरह प्रीवियस मैच का भी हम रेफरेंस दे रहे हैं उसमें भी हमें लगा कि चेजिंग आसान हो जाती है, और हमने रिकॉर्ड भी जो देखा है आयरलैंड का कि वो चेज अच्छा करते हैं। तो आपके ख्याल में अगर टॉस जीता तो चांस बन सकता है उनका? देखिए, जो पिच हमने देखा है लास्ट श्रीलंका साउथ अफ्रीका के गेम में भी, वो स्पिनर को ठीक है, लेकिन फास्ट बॉलर को थोड़ा एक्स्ट्रा, स्पेशली सीम बॉलर्स को सपोर्ट कर रहा था। अनइवन बाउंस भी कहीं ना कहीं नज़र आया, और हमें बॉल सीम होता हुआ नज़र आया, फंसता हुआ बॉल पिच पे नज़र आया। तो उसमें अगर आयरलैंड पहले बॉलिंग करता है तो उनको एक एडवांटेज ये है कि उनके पास टोटल उनके सामने होगा। अगर किसी न किसी तरीके से वो लो टोटल पे उनको आउट कर लेते हैं, फिर वो प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो इंडिया की इतनी स्ट्रांग बॉलिंग है कि वो उनको ऐसा टोटल नहीं बनाने देगी जिससे वो जो फाइट करें सेकंड इनिंग में, क्योंकि उनके पास बैकअप में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे स्पिनर्स नहीं है। उनका अगर वो बैंक करते हैं तो अपने पेसेस के ऊपर, जब भी वो टीम को किसी को आगे लगाते हैं या प्रेशराइज करते हैं तो अपनी सीम बॉलिंग से ही ज़्यादातर करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस भी उनके पास नहीं है। पहले इनके पास एक बॉयड रैंकिन होते थे, वो काफ़ी बाद में इंग्लैंड से भी खेले तो उनको बाउंस और पेस मिलती थी, लेकिन बाकी इनके जितने भी हैं वो अराउंड 128, 126, 130 तक घूमते हैं। तो उनको पहली इनिंग में बॉलिंग करना सूट करता है। सेकंड इनिंग में अनलेस कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करके 150 के राउंड अबाउट स्कोर कर दें और फिर उनकी बॉलिंग करे, उससे अगर नीचे करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को किसी भी तरह की मसाइल का सामना पेश आएगा। बिल्कुल। और दूसरी एक चीज़, अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आके आपसे ज़रूर जानेंगे कि इंडिया खास तौर पे अगर इनके अगेंस्ट अटैकिंग क्रिकेट खेली जाए तो ये बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं। क्या बात ऐसे ही है? इस पर डिटेल में बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। अदर भाई, ब्रेक से पहले आपसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इंडिया क्या हमने देखा है लास्ट 2 डेकेड या उससे पहले भी शायद, बट खास तौर पे अभी जो सेमीफाइनल फाइनल भी होता है कि रीज़न के इन पे अटैक किया जाए, आप इनको अग्रेसिव आएँ तो ये गिर जाते हैं, और ये हम हर दफ़ा देख चुके हैं। 5-6 फाइनल तो ये खेल चुके हैं, और ओपोजिशन ने ऐसा ही किया इनके साथ। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल क्रिकेट के अंदर ये कहीं ना कहीं स्किल लेवल पे आके उनको पकड़ लेते हैं, बट जब अटैक किया जाता है तो बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी ये फंस जाते हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है? देखिए, कोई भी अच्छी टीम है ना, उनको आप पॉजिटिव खेल के हरा सकते हैं। तो इसमें आई डोंट थिंक कि इंडिया कोई एक्सेप्शन है। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अगर कोई कहता है ना कि यार ऑस्ट्रेलिया को हम कैसे बीट कर सकते हैं, तो यहीं से बात होना शुरू हो जाती है कि हमें एग्रेसिवली खेलना पड़ेगा।
या हमें चाहे बॉलिंग या बैटिंग एक चीज़ में एटलीस्ट हमें उन पे एग्रेशन पे आके उनको एक दफ़ा धक्का पीछे देना पड़ेगा, तभी वो आप उनके ऊपर आपको उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वरना जो हैवीली स्केल्ड और वेल बैलेंस साइड होती है ना, आप उसको मात नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको पकड़ लेगी। ऐसे ही। लेकिन जब तक आप अहेड नहीं जाएंगे गेम से, अहेड होना होता है आपने। जब भी आप किसी भी अच्छी टीम से पीछे रह के कम बैक नहीं कर सकते, बहुत रेयरली होता है। आपने हमेशा गेम स्टार्ट ही अहेड होके करनी है, अदरवाइज कैचअप गेम आप अच्छी टीम के अगेंस्ट नहीं खेल सकते। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में आप लोगों ने किया, वो फीलिंग ही यही थी। और पहले मैच में भी जो हम उनसे हारे थे, उसमें भी मैं, क्योंकि मैं इंडिया से खेला हुआ था, इंडिया में जाके, और वो प्रेशर उस टाइम पे मैं उतनी अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकता, ऑनेस्टली स्पीकिंग हैंडल नहीं कर सका। और उसमें मैंने ये लर्निंग की कि यार यहाँ टाइम गुजारेंगे तो प्रेशर आप पे और ज़्यादा आता है। हाँ। तो मैंने उस चीज़ हमेशा ये सोचा था कि जब भी दोबारा मैं इंडिया के अगेंस्ट खेलूंगा तो मैं अपनी गेम से हट के और एग्रेसिवली खेलूंगा, क्योंकि जितना आप टाइम गुजारते हैं ना, तो वो उतना आप पे हावी होता है। आपकी जो प्रेशर इंडिया के गेम का होता है, क्राउड का, एवरीथिंग, वो ऐड ऑन करता जाता है आपके प्रेशर के ऊपर। अनलेस यू स्टार्ट स्कोरिंग रन्स, और जो आपका जो एड्रेनलिन है वो और ज़्यादा पंप अप होता है और आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप वही कॉन्शियसली खेलते रहें, या बॉलिंग थोड़ा गए यार बस बाउंड्रीज ना लगें, ये ना हो, तो जब तक वो सेट होंगे उसके बाद उन्होंने मारना ही है। तो आई फील कि आप चाहे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, चाहे किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, यू हैव टू गेट अहेड इन द गेम, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आप कुछ इसमें इजहार भी ऐड करना चाहें? वेरी राइटली, जब आपने इतने बड़े ऑपोजिशन को हराना है तो इट्स अ मैटर ऑफ नर्व्स। स्किल लेवल तो मैटर करता ही करता है, लेकिन जो नर्व्स है, नर्व्स को कंट्रोल करके सिचुएशन को एब्जॉर्ब करना और उस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को लेवल रेज करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी पाकिस्तान, इवन मैं अजहर भाई की बात में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इवन जो लास्ट T20 में इंडिया को हराया गया था दुबई में, उसमें भी अटैकिंग क्रिकेट खेली गई थी। बॉलिंग में हमने उनकी विकेट्स ली थी, विकेट्स लेके एक थोड़े टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। तो इस तरह के ऑपोजिशन को हराने के लिए आपको रेदर देन के रिएक्ट करने की बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच करके, और इस तरह के जब भी बड़ा मैच होता है, पहले भी हम इंडिया की बात कर रहे थे कि वो बड़े टाइटल्स उनकी, हालांकि गोल्डन जनरेशन है, हर तरह से स्किल वर्क उनका है, बड़े टूर्नामेंट टाइटल्स नहीं जीत पाए, उसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब वो बड़ा मैच आता है, कोई इंपॉर्टेंट मैच आता है, उस लेवल पे वो नर्व्स को, वो ओकेजन को खेलते हैं। वो मैच को नहीं खेलते, गेम को नहीं, बॉल को नहीं खेलते, और वो ओकेजन को खेलते हैं। और इतनी बड़ी ओकेजन हो जाती है कि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो कहीं फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते। बिल्कुल। अदर भाई, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूरा पाकिस्तान, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा डिस्कशन होती है, वो इसी वे वो कैप्टनसी के वाले से है। और आप खुद कैप्टन रहे हैं, तो यू आर द राइट मैन टू आंसर दैट क्वेश्चन। वो ये है कि दो स्कूल ऑफ थॉट हैं इस कैप्टनसी के वाले से। एक 60% क्रिकेटर्स ये कहते हैं जी ग्रेजुअली कैप्टन बनता है, लर्निंग कैप्टन होता है, कोई सीख के नहीं आता। 40% का मानना ये है, ये मैं आपको पूरा एक सर्वे के टाइप बता रहा हूँ सबसे बात करने के बाद। उन्होंने कहा जी ये बॉर्न होता है, थोड़ा बहुत आप पॉलिश कर सकते हैं, बाद में आप इनकलकेट करके उसको थोड़ा सा उसको गाइड कर लेता है। स्किल्स पहले से होती है, बना नहीं सकते, आप बनाना करेंगे कोशिश 10 साल भी लगे रहेंगे, वो नहीं बनेगा। अब ये सिंपली ये फिर एप्लीकेबल हम बाबर के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कुछ कहते हैं ये सीख जाएगा, कुछ कहते हैं जब डिसीजन नहीं कर पाता या ऐसी चीज़ें जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम वो नहीं कर पाता, तो हमें लगता है एक तो आप किस साइड पे जाते हैं, और दूसरा ये कि बाबर को कैसे रेट करते हैं, क्योंकि धोनी की जैसे एग्जांपल की ये डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपकी गेम सेंस, मेरा मानना ये अपने 11 लड़कों से भी ऊपर होनी चाहिए एज ए कैप्टन, और ओपोजिशन के भी 11 लड़कों से आगे होनी चाहिए, फिर ही आप सक्सेसफुल कैप्टन बनते हैं। तो आपके क्या टेक है इस पे? देखिए, कुछ तो एट्रीब्यूट्स आपके कैप्टनसी के आपको लगता है कि किसी प्लेयर में ज़्यादा हैं, और एक लीडर होते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव भी करते हैं, और स्टैंड लेना उनको आता है कई चीज़ों जी। तो एक तो लीडरशिप हो गया। फिर कप्तानी की जो बारीकियां हैं, जो उनका जिस सिक्स सेंस काम करती है, अहेड होते हैं थोड़ा सा गेम से, और वो सोच, हम बैट्समैन को रीड करना उनको बेहतर आता है, पिच को रीड करना बेहतर आता है, अपने बॉलर्स को की अंडरस्टैंडिंग उनको जल्दी होती है। तो वो थोड़ा थोड़ा आप वक्त के साथ साथ जितनी आप कप्तानी करते हैं आप बेहतर होते जाते हैं। तो आई फील के देखें, सारा जो हम मलबा समटाइम डाल देते हैं ना कप्तान पे, वो भी गलत है। क्योंकि कई दफ़ा, क्योंकि मैंने भी कप्तानी जब की है पाकिस्तान की, कई चीज़ें एज ए कैप्टन मुझे पता होती हैं या मेरी टीम मैनेजमेंट को पता होती हैं, लेकिन जब हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं ना, तो हमें हर चीज़ का पता नहीं होता। तो वो क्या है कि वो आपका परसेप्शन भी बन जाए, यार इसने इस टाइम पे ये क्यों नहीं किया, लेकिन इन द ग्राउंड हो सकता है सिचुएशन अलग हो, वो उस टाइम पॉसिबिलिटी ना हो सकता है। अगर मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल की अगर मिसाल दूँ ना,
तो हमारे 2 से 3 बॉलर ऐसे थे जो बॉलिंग ही नहीं कर सकते थे, अच्छा उनको क्रैम्प्स आ रहे थे, जिसमें इमाद वसीम भी शामिल थे, आमिर भी शामिल थे। तो उसमें 3 बॉलर फिट थे, वो शदाब, जुनैद और हसन थे। उसके लिए फ़खर जमान बीच में बॉलिंग कर रहे थे, आपने वो यार इसको क्यों लगा दिया, इसको क्यों लगा वो दिया? इसलिए लगा दिया था, ओवर कवर कर रहे थे, जो दूसरे बॉलर को रेस्ट मिल रहा था। अगर खुदा ना खास्ता उस तरफ बात चली जाती तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होनी थी। इसी तरह ही अगर मैनचेस्टर टेस्ट मैच की अक्सर बात होती है तो अक्सर जिक्र किया था नसीम शाह से और ज़्यादा बॉलिंग क्यों नहीं कराई, वो इसलिए कि उसकी बॉडी इजाज़त नहीं देती उसको, क्योंकि उस टाइम पे बहुत यंग था। वैसे ये भी आपने एक टॉपिक छेड़ दिया, उस तरफ कभी बात करनी थी कि किसी कैप्टन को एक टेस्ट मैच हारने पे हटा दिया जाता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कई दफ़ा डिसीजन ऑन द ग्राउंड हो जाते हैं जिसमें आप समझते हो कि यार ऐसे होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। हालांकि हो सकता है कप्तान भी वही चाह रहा हो, लेकिन उसकी लिमिटेशन आ गई हो आगे, उसको वो एग्जीक्यूट करने में कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कोई मजबूरी हो। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि लर्निंग आपकी ग्रेजुअली होनी चाहिए, और एक अगर आपकी चीज़ फंस गई है ना तो दैट मीन्स कि वो आप चेंज करना नहीं चाह रहे। तो आई फील कि कहीं ना कहीं बाबर को इस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा कि जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। आप स्क्रिप्टेड नहीं चढ़ सकते ऑल द टाइम कि यार इस टाइम मेरे फास्ट बॉलर बॉलिंग करेंगे, इस टाइम मेरे स्पिनर बॉलिंग करेंगे। तो आई फेल्ट एट टाइम्स कि वो बहुत ज़्यादा कि यार नया बॉल है तो फास्ट बॉलर नहीं करना है जी। अभी आप T20 में देख लें, आई नो शाहीन इज़ योर बेस्ट बॉलर जी, और वो नए बॉल पे विकेट भी लेता है, और जब भी वो पहले ओवर में विकेट लेता है बहुत हार्डली पाकिस्तान मैच हारता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, आपको नया बॉल हो सकता है स्पिनर से कराना पड़ जाए ला सकते हैं या किसी को। लेकिन आई फेल कि जब से शाहीन 2021 से जब भी शाहीन खेला है उसने पहला ओवर ही किया है, विच इज़ फाइन। मीन के बोले कि कहीं ना कहीं किसी कोई कंडीशन आती है ना यार, कोई आपने ओवर निकालना है, कोई कुछ करना है कि यार ये ओवर मेरे फंसते हैं, शाहीन तो मेरा मेन बॉलर है, ये एडजस्ट कर जाएगा, मैं वो ओवर निकाल लूँ, क्योंकि पहला ओवर हमेशा टीमें अक्सर थोड़ा ये 3-4 बॉल लेती हैं और वो ओवर निकल जाता है। तो ऐसी चीज़ हमें T20 में भी नजर नहीं आई। इसी तरह टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड की टीम आके स्पिनर से नया बॉल करा रही है, करवाया जा रहा है। नहीं मतलब टेस्ट मैचेस में मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बाबर की कप्तानी पे अगर बात हो रही है तो आप अपनी कंडीशन में वो आपसे बेहतर डिसीजन कर रहे हैं, वो ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, हम नहीं हैं, हम डिलेड हैं। और इट मीन्स के आपने वो एक चीज़ सोची हुई है कि नया बॉल है बस फास्ट बॉलर को भी कराना है। हालांकि पाकिस्तानी कंडीशंस में अगर थोड़ी सी स्पिन कंडीशन बन जाए या श्रीलंका या कहीं भी, वहाँ नया बॉल स्पिनर का ज़्यादा मुश्किल होता है खेलना, क्योंकि वो कोई बॉल स्पिन होता है, कोई स्किड होता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई फील के बाबर को इन चीज़ों पर काम करना है और जल्दी करना है, क्योंकि अब उसको इनफ टाइम मिल गया हुआ है, अब एग्जीक्यूट उसको बेहतर करना चाहिए। और उसको उसको सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि वो खुद परफॉर्मर है, उसका ये प्रेशर होता ही नहीं है, और ये बहुत बड़ी लक है किसी भी टीम के लिए और किसी भी बोर्ड के लिए कि उसका कैप्टन परफॉर्मर है। बिल्कुल, हालांकि बहुत रेयरली होता है, कहीं ना कहीं आउट ऑफ और ये प्रेशर तो बैकएंड पे रहता ही है। ओवर द इयर्स देखें, कामयाब कैप्टन्स देखें, इवन 90s ऑनवर्ड्स हम चलें, इमरान खान को ले लें, राणा टुंगा को ले लें, या स्टीव वॉ को ले लें, माइकल क्लार्क को ले लें, ऑयन मॉर्गन को ले लें, या इवन जो अभी हालिया कैप्टन्स हैं आप देखेंगे जॉस बटलर को ले लें, ये वो कैप्टन्स हैं जिन्होंने रिस्क लिया है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। अब स्टीव वॉ शेन वॉन से इवन पावर प्ले में ओवर्स कराया करता था उस टाइम पे जब 15 ओवर्स का दायरा होता था। या आप इस तरह की ऑयन मॉर्गन जो है उसने एक ऑल टुगेदर नई कैप्टन से, एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया के इंग्लैंड से उसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो जब तक कैप्टन के लिए सक्सेसफुल कैप्टन वही है जिसने दलेर फैसले लिए हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, रिस्क लिए हैं। तो इस हवाले से बाबर को भी चाहिए कि थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक अटैकिंग अप्रोच अडॉप्ट करे। आपको याद होगा सॉरी जब इंग्लैंड से पाकिस्तान 50 ओवर का मैच जीता था 2019 50 ओवर वर्ल्ड कप में, तो शदाब ने नया बॉल किया, ऐसा ही है। तो बहुत रेयरली होता है कि लेग स्पिनर नया बॉल करे, क्यों? लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट ने सोचा होगा, कप्तान ने सोचा होगा कि यार उस टाइम पे शदाब, आई थिंक इमाद शायद वो मैच खेल नहीं रहे थे, इमाद शायद, तो आपको स्पिन ऑप्शन क्या बचा शदाब का, तो उन्होंने रिस्क लिया उसका और आप जेसन रॉय को आउट कर दिया था जी। तो कहीं ना कहीं आपको आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन करने पड़ते हैं, और अगर वो फास्ट बॉलर ही खेलता तो हो सकता है जेसन रॉय दायरे में ही आपका मैच जो है ना वो साइड पे कर। और ये देखे ना कि कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर सिंप्लीफाई करें इस बात को, जो प्रॉब्लम नजर आए, जैसे पूरे 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था इंडिया में, हर मैच में हारिस रऊफ को रन्स पड़े, और हारिस रऊफ को हमेशा रन्स आप सब कहते थे, इधर हमारे साथ जो आकिब जावेद खास तौर पे जो उनके साथ काम करते हैं, बाकी जितने भी एक्सपर्ट थे, कि ये पावर प्ले का बॉलर नहीं है, उसको थोड़ी स्पेस दें, उसको रन्स हो रहे हैं, उसको पावर प्ले के बाद यूज़ करें।
बट बाबर परसिस्टेंट था उसको पावर प्ले में लाने से। इमाद की सक्सेस न्यू बॉल के साथ है, उसको लेट लाना ये समझ नहीं आती। तो ये कुछ ऐसे सिंपली, और कुछ लड़कों को मुसलसल खिलाई जाना, जैसे शदाब की बात करें, ये उसकी कोई नाराजगी नहीं होगी अगर वो थोड़ा रेस्ट कर लेगा। तो ये मेरा ख्याल है कोई थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ साथ आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ का ख्याल, लड़कों का ख्याल, पूरी टीम को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि कैप्टन तो आप सबकी हैं जी। लेकिन आपको आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होते हैं ना, आप एट टाइम्स स्पेशली बॉलर्स, बैट्समैन के पास तो एक बॉल होता है, लेकिन बॉलर्स ने करनी होती है T20 में 24 बॉल, 50 ओवर में 60 बॉल्स, और टेस्ट में तो इससे भी ज़्यादा जी। तो जब बॉलर पिटता है ना बार बार, तो उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा नीचे जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर के लिए नज़र आता है लोगों को। बैट्समैन आउट हुआ, गया पवेलियन में बैठ गया, बॉलर ने सारा दिन सामने रहना है, उसने एटलीस्ट 20 ओवर्स के लिए आप फोकस रहता है कि ये बॉलर ने मार पड़ रही है। तो आई फील के कहीं ना कहीं बॉलर को थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए। चाहे अगर शदाब को आप खिला भी रहे हो तो आप उसको बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर कर लो, उसके साथ आप उसके जो 4 ओवर फंसाए में आपने बार बार उसका कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, उसको थोड़ा सा फोकस उस तरफ करे, और ऐसा कॉन्फिडेंस जब गेन हो जाएगा, जब आपका मेन बैटर नहीं है तब ले आए। इस तरह की कई चीजें की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों के टाइम का। इंशाल्लाह रात को 11 बजे आप लोगों से रमीज राजा शो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।